वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं मुकेश शर्मा आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक और उसका नाम है टेंस। जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है टेंस क्या होता है, इनकी डिटेल से हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक जिसमें हम शुरू करने वाले हैं कौन सा, टेंस है। और टेंस कितने पार्ट में बटा हुआ है? बेसिकली टेंस के कितने पार्ट हैं? तो 3 पार्ट में माना जाता है। पहला होगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होगा पास्ट टेंस और तीसरा होगा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कितने पार्ट में बटा हुआ है? 3 पार्ट में बटा हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा, प्रेजेंट है जिसको हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं, और पास्ट टेंस जिसको हम भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस जिसे हम भविष्य काल के नाम से जानते हैं। ये तीनों टेंस है। इन तीनों टेंसों के भी 4 पार्ट होते हैं, यानी 4 भाग होते हैं। वो चारों भाग कौन कौन से हैं? देखिए कि प्रेजेंट टेंस है, उसका पहला भाग जिसका नाम है सिंपल, तो इसको बोला जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसी प्रकार से दूसरे पार्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरे पार्ट को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ पार्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी प्रकार से पास्ट के भी कितने पार्ट बताए मैंने आपको? 4 पार्ट होते हैं, जिनमें पहले का नाम होगा पास्ट सिंपल टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम उसी प्रकार से तीसरा अपना जो टेंस है वो है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर के भी सेम होंगे, तो हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट व फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से इन तीनों के कितने पार्ट बताए? 4 पार्ट होते हैं। तो 3 के 4 पार्ट हुए, इट मीन्स आपके टोटल 12 टाइप्स के टेंस आपको इसमें पढ़ने हैं, और हर एक टेंस को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। इसके साथ ही हम सबसे पहले वाला टेंस शुरू करने वाले हैं आज, जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से जानते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले मैंने टेंस लिया, नंबर 1 पर टेंस लिया जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कैसे पहचानें, यानी ऐसे कौन से वर्ड्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, हम कैसे पता चले कि कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल माने, या कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो उसको कैसे समझें कि वो प्रेजेंट सिंपल होगा। उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पहचान की, और इसकी पहचान क्या होती है कि कोई भी अगर हिंदी में कोई वाक्य लिखे हुए हैं तो उन वाक्यों के अंत में क्या शब्द आते हैं? ता है, ती है, ते है आदि शब्द का अगर प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि वह कौन सा टेंस होगा? वह प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। सेम इसी प्रकार से सेम एज इट इज देखें कि अगर ये हिंदी में पहचान मैंने बताई आपको, ऐसे अगर इंग्लिश में पहचान करनी हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि यदि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब इट मीन्स मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ हो? एस या ईएस लगा हुआ हो, एस या ईएस लगा हुआ हो, और या फिर डू या डज हो, या फिर डू या डज हो। इन तीनों कंडीशन में वह टेंस कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य यानी सेंटेंस कहलाएगा। अच्छा, इनके बारे में एक एक को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला लिया मैंने यूज ऑफ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब करेंगे? तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। कौन से सब्जेक्ट के साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट से मतलब है यानी बहुवचन कर्ता। यदि वो आपका कर्ता यानी सब्जेक्ट अगर बहुवचन है, प्लूरल है, इसका मतलब है यह है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें हमारे पास आई है, यू, वी, दे और मोर देन वन नेम, यानी एक से अधिक नाम अगर ये आ जाते हैं तो इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट काउंट करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं तो इनके साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ध्यान से देखना है, एक एक वर्ड को मैं आपको डिटेल से धीरे धीरे बताने वाला हूँ, यानी जिस स्टूडेंट्स को टेंस में लगता है कि टेंस में प्रॉब्लम्स हैं, उनका सबका सॉल्यूशन आज इस वीडियो के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा कि मैंने बताया आपको ये वाला मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरा है
मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज कब होगा? जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जिसको हम एक वचन कर्ता के नाम से जानते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता, जिसमें अगर देखा जाए तो क्या आएगा? ही आता है, शी आता है, इट आता है और किसी का सिंगुलर नेम आता है। अगर ये आ जाते हैं तो वह सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देते हैं? एस और ई एस ऐड कर देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में आता है कि एस का यूज कब किया जाए और ई एस का यूज कब किया जाए। एक कंडीशन आपको मैंने बताई कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम एस और ई एस का यूज करते हैं, लेकिन अगर उनमें से भी हमारे पास क्या होगा? देखो यहाँ लिखा हुआ है कि यूज ऑफ ई एस, उनमें से भी ई एस का यूज कब करेंगे? जब वर्ब का मतलब क्रिया, वर्ब का मतलब क्रिया के एंड में, वर्ब के एंड में क्या आ जाए? एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, जेड, अगर ये वर्ड आ जाए इट मीन्स उसके लास्ट में क्या लगाना है? हमें ई एस का यूज करना होता है। उसके बाद देखते हैं, और अगर ये नहीं आए और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम इसके अलावा अगर नहीं आए तो हमें क्या लगाना होगा? एस का यूज करना होता है। उसके बाद देखते हैं यूज ऑफ डू और डच में मैंने आपको बताया डू और डच का यूज कब किया जाएगा। तो डू और डच का यूज अफर्मेटिव में नहीं किया जाता। डू और डच का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव इनमें किया जाता है। जैसे मैंने लिखा डू का यूज नेगेटिव व इंट्रोगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस। इनके साथ हम क्या लगा देंगे? इनके साथ हम डू का यूज कर देंगे, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, इट मीन्स बहुवचन कर्ता होना चाहिए। उसी प्रकार से हमने बात की डज का यूज। किसका यूज? डज का यूज में भी हम करेंगे जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो या फिर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक हो, लेकिन क्या होना चाहिए? साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम क्या लगा देंगे? डज लगा देंगे। इस प्रकार से इसमें देखा अपन ने कि क्या तो पहचान हिंदी में होती है प्रेजेंट सिंपल की और क्या इंग्लिश में पहचान होती है, और कब कब हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, कब एस ई एस का यूज करते हैं और कब डू और डज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रेजेंट सिंपल के टाइप्स है। प्रेजेंट सिंपल्स कितने टाइप का होगा? तो हमने बात की थी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कितने टाइप का? 4 टाइप का होता है, जिसमें पहला नाम आपने बताया था अफर्मेटिव, जिसको हम सकारात्मक कहते हैं। दूसरा नाम नेगेटिव, जिसे हम नकारात्मक कहते हैं। थर्ड नंबर इंट्रोगेटिव, जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। और नंबर 4 बताया था इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। उनके बारे में देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका। तो टाइप्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिनकी संख्या आपको कितनी बताई गई है? 4 होती है, जिसका पहले का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। यदि प्रेजेंट सिंपल का सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखा जाता है, उसके बाद इन दोनों में से एक लिखा जाता है। और वो कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में हमने बात कर चुके हैं। या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो, और या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो, और लास्ट में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के द्वारा हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। देन उसके बाद हमने कहा नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। उसके बाद में आ जाता है डू और डज। मैंने आपको बताया अभी कि डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डच का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और नंबर 3rd प्लेस पर हम क्या लगा देते हैं? नोट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। नेक्स्ट अपना
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य अगर बनाना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? उसका फॉर्मूला होगा कि सबसे पहले हम डू और डज लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और यदि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाना हो तो उसके लिए हम सबसे पहले डू और डज, उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद नंबर थर्ड प्लेस पर लग जाएगा हमारा नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद में मैं आपके लिए तो सिंपल सेंटेंस लाया हूँ। पहला है शेर जंगल में दहाड़ता है। इसको अगर हमें इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला है यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग बनाना हो तो कैसे बनाई जाएगा उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा शेर जंगल में दहाड़ता है, तो अगर अफर्मेटिव बनाना है तो मैंने कहा कि पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट कौन होता है? कार्य को करने वाला। तो कार्य को करने वाला कौन है यहाँ पे? लॉइन। कौन है भाई? लॉइन। तो आपका आएगा लॉइन। उसके तुरंत बाद इन दोनों में से एक आता है। तो मैंने आपको बताया था कि लॉइन सिंगुलर है या प्लूरल है। तो लॉइन अगर सिंगुलर है तो एस का यूज करेंगे। तो किस में करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब है दहाड़ना और दहाड़ने को अंग्रेजी में कहते हैं रॉर, और रॉर में हम क्या जोड़ देंगे? एस। तो क्या हो जाएगा? रॉर्स। रॉर्स कहाँ पर? इन जंगल। इन जंगल या इन फॉरेस्ट, दोनों सही है। तो लॉइन रॉर्स इन जंगल, ये क्या बन गया? इस सेंटेंस को अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो गया किसके? अफर्मेटिव वाला। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट का मतलब लॉइन, लॉइन के बाद में हमें इन दोनों में से एक लगाना होता है, या तो डू या डज। अगर ये सिंगुलर है तो हमने कहा कि ये डज लगेगा। डज के बाद थर्ड प्लेस पर नॉट आएगा और नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रॉर। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एस लगा हुआ है लेकिन यहाँ एस नहीं लगेगा क्योंकि इसका एस ई एस कहाँ लग गया? डू में लग चुका है, इस वजह से ऐसा नहीं होता है। और लास्ट में आ जाएगा इन जंगल। अच्छा, नंबर थर्ड देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना तो शुरुआत किससे होगी? डू और डज से, यानी इसमें डज है तो हमने शुरुआत की डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी लॉइन और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रॉर और उसके बाद में बचा हुआ सेंटेंस यानी इन जंगल। इस तरह से हम बनाते हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो भी हम थर्ड प्लेस पर क्या लगा देंगे? नॉट यानी लॉइन डज, लॉइन नॉट रॉर इन जंगल। इस प्रकार से हमें इसका चारों पार्ट बनाने होते हैं। जैसे एक और सेंटेंस आपके सामने है, बच्चे कक्षा में अंग्रेजी पढ़ते हैं। बच्चे यानी मोर देन वन, तो मोर देन वन इसका मतलब बच्चे, बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन कहेंगे तो शुरुआत किससे हो जाएगी? चिल्ड्रन। प्लूरल हो गया। इसके बाद आ गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ने को बोलते हैं हम रीड। क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश इन क्लासरूम, इन क्लासरूम या इन क्लास। देन अगर नेगेटिव बनाना हो तो हमारा सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ डू नॉट रीड इंग्लिश इन क्लासरूम। अच्छा, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव में डू पहले आ जाएगा। डू चिल्ड्रन रीड इंग्लिश इन क्लासरूम और आखिरी में इंट्रोगेटिव साइन। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो डू चिल्ड्रन नॉट रीड इंग्लिश इन क्लासरूम। इस प्रकार से हमें क्या करना होता है? इनको ट्रांसलेशन करना होता है, यानी हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट सिंपल के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और वो है यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम कब करते हैं, किस प्रकार से, कौन से सेंटेंसेस से आ जाए तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करें या किया जाता है, उसके बारे में देखें। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपका यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपके पास रूल नंबर 1 में कुछ मैंने दी है आपको एडवर्ब। क्या बताया मैंने आपको? एडवर्ब यानी
क्रिया विशेषण। ये एडवर्ब आपको माइंड में सेट कर लेनी है कि यह एडवर्ब अगर आपको कहीं भी दिख जाए, ये एडवर्ब आपको कहीं भी दिख जाए, इसका मतलब आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करना है। हाँ बच्चा, क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। और कौन कौन सी एडवर्ब है ध्यान रखना है, यूजुअली, साथ में रिपीट करते जाएं, यूजुअली कौन सा आएगा, यूजुअली, या फिर साथ में जनरली, एक आता है हमारे ऑलवेज, एक है रेगुलरली, एक है ऑफन, एक है समटाइम्स, देन सेल्डम, देन डेली, हावरली, वीकली, मंथली, ईयरली, एज ए रूल, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एक्सेट्रा। अगर ऐसे वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखे, यानी ये सेंटेंस में आपको कहीं भी आगे पीछे सेंटेंस में कहीं भी यूज होते हुए दिखे, इसका मतलब है कि हमें प्रेजेंट सिंपल ही लगाना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद जैसे एक आपके पास सेंटेंस लिखे हुए हैं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब जैसे ही आपके सामने एक वर्ड दिख गया सेल्डम, सेल्डम लगाते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि कौन से टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट सिंपल की। और प्रेजेंट सिंपल में हमने पढ़ा है या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आएगा। यहाँ देखते हैं हम डॉग्स है, डॉग्स मोर देन वन यानी प्लूरल फॉर्म है, इसका मतलब है कि केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी बाइट होती है। कौन सी होती है, बाइट होती है। देन उसके बाद हम सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं, सी ऑलवेज वियर सनग्लासेज। जैसे ही ऑलवेज वर्ड आ जाता है हमें कौन सा टेंस आना चाहिए माइंड में, हमारे को प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए। और प्रेजेंट सिंपल के साथ में या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आना चाहिए। तो देखें, जैसे हमने देखा सी, सी यानी सिंगुलर, और सिंगुलर है तो क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाएगा। इसका मतलब हम लगा देंगे वियर्स। क्या जाएगा यहाँ पे, वियर्स आपके आंसर आएगा। अच्छा, रूल नंबर 2 देखा जाए, रूल नंबर 2 में आते हैं, ये एडवर्ब आपको माइंड में फिक्स बैठा लेनी है। फिर आपको बोल देता हूँ मैं, पहला है यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, रेगुलरली, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, डेली, हावरली, वीकली, मंथली, ईयरली, एज ए रूल, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। इन सब को आने पर टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस, ये ध्यान रखना है आपको। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2 पर, और रूल नंबर 2 में आता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य, ऐसा जो अद्वितीय हो, जिसको बदला न जा सके। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है या फिर परमानेंट एक्टिविटीज आ जाती है, स्थायी गतिविधियां हो जाती है जो फिक्स हो, तो इनके साथ में भी हमें कौन सा टेंस लगाना होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना होता है। जैसे सेंटेंस है, द सन ब्लैंक्स राइज इन द ईस्ट, यानी सूर्य कहाँ उदय होता है, पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो फिक्स हो गया, तो फिक्स है, इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट सिंपल है। और प्रेजेंट सिंपल में देखते हैं कि द सन यानी सिंगुलर है तो एस या ई एस का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आने वाला है हमारा राइजेज। क्या जाएगा, क्या जाएगा स्टूडेंट्स, राइजेज का यूज कर देंगे। उसी प्रकार से दूसरा मैन बी मॉर्टल, मैन बी मॉर्टल, बी का मतलब होता है होना, तो यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर, ये इसकी फॉर्म्स होती है। तो हमें इसको सिंपल के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इज का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे, इज का यूज कर देंगे। इस प्रकार से रूल नंबर कितने कंप्लीट हुए, 2 रूल हमारे। नेक्स्ट रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में देखते हैं हम कि हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन आ जाए। हैबिचुअल यानी आदतन क्रियाएं, रेगुलर यानी जो दैनिक क्रियाएं, और रिपीटेड यानी बार बार रिपीट होने वाले एक्शंस अगर आ जाए तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करते हैं। दोबारा ध्यान रखना है, क्या, हैबिचुअल यानी आदतन क्रिया, रेगुलर यानी रोज़मर्रा की क्रियाएं, और रिपीटेड यानी बार बार रिपीट होने वाली क्रियाएं आ जाए तो हमें कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल लगाना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट जयपुर, तो ये क्या होगा, मैं कहाँ रहता हूँ, जयपुर रहता हूँ, तो ये बता रहा है आपको, रेगुलर एक्टिविटी बता रहा है। तो लिव इन जयपुर, तो लिव के लिए क्या आ जाएगा, आई प्लूरल में काउंट होता है, तो हम क्या लिख देंगे, लिव का लिव यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। उसी प्रकार से जैसे श्वेता एंड अंशु, श्वेता एंड अंशु ब्लैंक्स बी ए डांसर्स, जैसे बी फॉर्म है
इसका मतलब है डांसर है, डांसर के बारे में बात हो रही है तो प्रेजेंट सिंपल को एक्सप्रेस करेगा। और प्रेजेंट सिंपल में यहाँ पे टू है यानी मोर देन वन है, तो हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो क्या आएगी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे लेकिन बी फॉर्म है, बी में हमने बात की थी इज, एम, आर, वाज और वर, तो इजेएमआर के अकॉर्डिंग होगा। तो इजेएमआर में क्या होगा, यहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगी। इजेएमआर अगर वर्ब नहीं हो तो इजेएमआर यानी बी फॉर्म है वो मेन वर्ब का काम करती है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, श्वेता एंड अंशु आर, क्या आंसर होगा, आर आंसर होगा। अच्छा, रूल नंबर 4 है निकट समय में, ध्यान रखना है निकट समय में फिक्स प्रोग्राम, यदि कोई निकट आने वाले समय में कोई फिक्स प्लानिंग हो, फिक्स प्रोग्राम हो या फिक्स प्लान हो, उसके संदर्भ में या उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करते हैं। यानी निकट भविष्य में होने वाली कोई फिक्स प्लान के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाया जाता है। समझ में आया बच्चा? आपको ध्यान रखना है कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल द पीएम, किसकी बात हो रही है, पीएम की है। जो पीएम है वो आते हैं कब, टुमारो। कब आएंगे भाई, टुमारो आएंगे। फिक्स प्लान होता है, पहले से प्लानिंग है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आएगा, क्योंकि टुमारो आते हुए भी प्रेजेंट सिंपल आएगा, क्योंकि निकट भविष्य के अंदर फिक्स प्लान है तो प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे। और यहाँ आएगा कम है, और कम की वर्ब लगानी है तो पीएम है, एक पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कम्स, क्या आने वाला है, कम्स का यूज किया जाता है। उसी प्रकार से द कॉलेज रीओपन इन अक्टूबर, कॉलेज कब रीओपन होगी, अक्टूबर में, ये भी फिक्स प्लान होता है, उस कंडीशन में भी होगा। रीओपन आ रहा है तो कॉलेज के अकॉर्डिंग क्या होगा, रीओपन्स, क्या लिखेंगे, रीओपन्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस यानी प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में देखिए, रूल नंबर 5 में आंखों देखा हाल का प्रसारण हो, यदि कोई आंखों देखा हाल हो और उसको प्रसारित किया जा रहा हो, जैसे हम लाइव कमेंट्री बोलते हैं, यदि कोई लाइव कमेंट्री चल रही हो तो लाइव कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होगी। यानी कोई मैच का आयोजन हो, कोई आयोजन हो रहा हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई नाटक हो, लेकिन आंखों देखा हो और उसको अपने जीवंत रूप दे रहे हैं, यानी उसको हम बार रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होगा, वो जो कमेंट्री होगी वो प्रसारण होगा, वो प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। जैसे गांगुली रन आफ्टर बॉल, गांगुली किसके पीछे दौड़ता है, ये बॉल के पीछे दौड़ता है, इस कंडीशन में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। यानी रन है तो गांगुली एक पर्सन है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस यानी रन्स हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे विराट है या विराट कोहली हिट है 4, तो विराट कोहली ने क्या लगाया, चौका लगाता है या 4 रन लगाता है, तो हिट के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिट्स का यूज कर देंगे। आई होप ये चीज़ें आपको माइंड में सेट हो रही होगी कि किस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल के यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं। ऐसे रूल नंबर 5 रूल हमने कंप्लीट करे। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 5 तक हो चुका था। रूल नंबर 6 में देखते हैं कि ऑथर के स्टेटमेंट को, ऑथर का मतलब लेखक, ऑथर का मतलब कोई भी लेखक है, उसके स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके स्टेटमेंट को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एक महान कवि थे इंग्लिश के, किट्स, तो किट्स ने कहा था, किट्स कहते हैं, क्या कहते हैं किट्स, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पे जो इज का यूज हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, प्रेजेंट सिंपल के लिए हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑथर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट है रूल नंबर 7, और रूल नंबर 7 में देखते हैं ईडियम्स और प्रोवर्ब। ईडियम्स यानी इसका मतलब कहावतें हो गई, मुहावरे हो गए, इनके साथ में भी हम कौन सा टेंस लगाते हैं, यही टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिल्कुल ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये इसमें इडियम और प्रोवर्ब्स है, तो कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और अपनी डेली लाइफ में भी ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस ही है इंसान को जो क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करता हुआ, बार बार रिपीटेशन करता हुआ वो अपने आप को क्या बना देता है, अपने आप को उस परफेक्शन पे ला देता है जो वो अचीवमेंट लाना चाहता है। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना है बच्चा, आपको माइंड में फिक्स रखना है इन चीज़ों का। नेक्स्ट है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में देखते हैं साइंटिफिक थ्योरीज को शो करने के लिए, यदि कोई साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक थ्योरीज हैं, अगर इनको
को व्यक्त करने वाला कोई सेंटेंस आ जाता है तो भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करना होता है। यानी साइंटिफिक थ्योरी जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, बॉइल्स आया है, यानी इसका मतलब साइंटिफिक थ्योरी हुई है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में देखें कि न्यूज़पेपर हेडलाइन को व्यक्त करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम, और न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस अगर आपने ध्यान दी हो तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस, इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है वो कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया विन द मैच, इंडिया विन द मैच, इंडिया क्या जीत गई, मैच जीतती है। इस प्रकार से विन का प्रयोग यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से रूल नंबर 10 आ जाओ। रूल नंबर 10 में देखते हैं ह्यूमन फीलिंग्स, यानी मानव की जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, ठीक है, या फिर नेचुरल एक्टिविटी का है, इनको शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ए बेबी लव्स इट्स मदर, तो यहाँ पे जो लव्स है वो प्रेजेंट सिंपल को शो करेगा। वी लव आवर कंट्री, तो लव है यानी प्रेजेंट सिंपल। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैंने अब तक जितनी बात की आपसे वो केवल और केवल आज हमने पूरे प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ा कि कैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कब और कहाँ और कैसे किया जाता है। इनके अपने जवाब देखें। जो भी स्टूडेंट्स अगर इस पर आपको समझ में थोड़ा कम आया हो तो आप इसको दोबारा देखें, एक बार वापस इस पूरी वीडियो को स्टार्ट करके देखें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक पूरा समझ में आएगा। और फिर साथ में आपके सुझाव जो हैं वो भी कृपया कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।